चलो, आज करते हैं टॉपिक हम लोग का मैपिंग। ठीक है। मैपिंग विद फाइबर। अगर हम यूज करते हैं इसमें हमको इन सबकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या ले सकते हैं? तो एक टेबल ऐसे, इस टेबल में रखते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय सैलरी। ये तो हो गया नाम। अब एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करने के लिए कितना पढ़ा लिखा है उसके लिए कर लेते हैं क्या कॉलम रहता है, क्वालिफिकेशन। ईएमपी क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन मान लो उसने बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं। जैसे कि जैसे उसने कर रखा है क्या, बीए की हो क्या? ये बीए वाला है क्या? चलो, क्वालिफिकेशन में बीटेक कर लिए। ठीक है, फिर एमटेक, और क्वालिफिकेशन उसके अलावा एम्प्लॉय में और स्किल्स। स्किल्स में बहुत सारी उसकी स्किल्स आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद और क्या कर देते हैं, एड्रेस उसका, एड्रेस कर देते हैं। तो करेंट परमानेंट दो एड्रेस होंगे। और बस बस काफी। स्किल हो गया, एक को कर देते हैं लिस्ट, एक को कर देते हैं सेट, और एक को कर देते हैं मैप। ठीक है, एक को कर देते हैं मैप, एक को लिस्ट में, एक को सेट में। तो ये सारी चीजें यूज में आ जाएंगी। ठीक है, और क्या चीज ऐड कर सकते हैं, स्किल हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, एड्रेस हो गया, और फोन, फोन नंबर, फोन नंबर, फोन नंबर। फोन, ये दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, इसको कर देंगे मैप में, इसको कर देंगे मैप में। ठीक है, कैसे मैप में, मतलब कि अगर आपने इंटर किया, जैसे जैसे फोन वन जो भी आपका नंबर है, उसके बाद टू जो भी आपका नंबर है, में एड्रेस में आपका करंट एड्रेस कर लो, और परमानेंट एड्रेस कर लो। ठीक है, ये कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस, इसको भी कर लें उसमें, मैप में।
मतलब बीटेक किया आपने 2022-20 में, ऐसे करके, कि ऐसे ही रहते बीटेक ही रहने थे। स्किल इसको कर लेते हैं, किसमें, लिस्ट में कर लेते हैं। और इसको कर लेते हैं शेप में। ठीक है, सेट में कर लेते हैं। ये तो सिंपल किसमें, इंट में रहेगा। ये ये दोनों किसमें, स्ट्रिंग में। इसको कर लेते हैं किसमें, फ्लोट में। ठीक है, इस बार फिर यूज करते हैं डेटाबेस ओरेकल। ठीक है, ओरेकल, जब मैं ओरेकल में करूंगा तो तुम लोग ओरेकल, और फिर इसी को माई एसक्यूएल में। फिर माई एसक्यूएल, इससे ये ना रहेगा कि सिर्फ ओरेकल ओरेकल वालों को बता रहे हैं, या कि एक ही डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तुम भी दो दो डेटाबेस यूज करोगे तो दोनों डेटाबेस में कमांड बनेगी, तुम्हारे रिज्यूम में लिखने का अच्छा रहेगा तुम्हें, है ना। प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे, है कुछ नहीं, बट फिर भी अंदर से डर लगेगा कि हम कर ही नहीं पा रहे। एक प्रोग्राम भी कर लिए ना, तो इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ चलो हमको आता है, उसमें मेंशन कर सकते हो। और वो डेटाबेस तुम्हारे रिज्यूम में अगर ऐड हो गए, इसको दो दो डेटाबेस आते हैं, इन फ्यूचर एक और डेटाबेस ऐड कर लोगे, मोंगो डी, तुम्हारे लिए और ज्यादा एडवांटेज। ठीक है, तो मैवन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, मैवन आर्किटाइप, गलत दिख रहा है क्या, नंबर 13, हाइबरनेट मैपिंग। ठीक है, विद एक्सएमएल, एक्सएमएल के थ्रू यूज करते हैं इसको। और ओरेकल। ठीक है, हेलो, गुड आफ्टरनून। 19 मार्च। टाइमिंग वीक डेज में एक 11 बजे से है, एक 12 बजे से, और इवनिंग में 6:30 से। ये वीक डेज में, वीक डेज में। वीकेंड में 16 मार्च से। टाइमिंग इसकी रहेगी 11:30 AM। ठीक है, ठीक। इसमें क्या करते हैं, एक कौन सा पैकेज, इसके अंदर एक क्लास ले लेते हैं, एंटिटी क्लास, पैकेज ले लेते हैं। और इस पैकेज के अंदर एक क्लास ले लेते हैं, एम्प्लॉय। ठीक है, इस एम्प्लॉय क्लास में जनरेट करते हैं अपन, पहला प्राइवेट इंट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, और क्या था, डेट था, एड्रेस, वो तो लिस्ट में आ जाएगा ना, डेजिग्नेशन। ठीक है, फिर
प्राइवेट फ्लोट सैलरी ले लिए, फिर प्राइवेट सबसे पहले करते हैं स्किल्स को, ठीक है, स्किल स्कूल कर देते हैं किसमें, क्वालिफिकेशन। चलो स्किल को कर देते हैं लिस्ट में। सारी स्किल्स किस टाइप की रहेंगी, स्ट्रिंग टाइप की रहेंगी, ठीक है। और इसका नाम कर दिए स्किल्स, ठीक है, इम्पोर्ट। दूसरा प्राइवेट सेट कर दिए क्या, सेट, सेट को कर दिए स्ट्रिंग, इसमें क्या कर दिए, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। और फोर्स प्राइवेट मैप, मैप में दो पार्ट में होता है, की वैल्यू, की वैल्यू में कर देते हैं फर्स्ट पे फोन का, दोनों को कर दो स्ट्रिंग का, झंझट खत्म है, स्ट्रिंग, ठीक है। फोन्स कर दी, प्राइवेट मैप स्ट्रिंग, यहाँ पे हो जाएगा टाइप, और दूसरा स्ट्रिंग एड्रेस, इंपोर्ट कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत, बस प्रोग्राम खत्म। दिखाते हैं, देखो ऐसे क्या है, फोन्स है ना, फोन्स क्या है, मैप हो गया, फोन्स डॉट पुट, अरे अभी तो ऐसे ही बात है, फोन्स डॉट पुट, यहाँ पे क्या कर दिए, जैसे फोन नंबर आपका 1, कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं पढ़े, आओ फिर 1 बजे, कितने 12 बजे क्लास रहती है, और 12 बजे हमारा यही बता रहा हूँ, वो नहीं होगा स्टार्ट, स्विंग नहीं चलेगी। चलो इसके लिए सारे प्राइवेट है, गेटर सेटर सेलेक्ट, सबसे पहले कर लेते हैं क्या, एक कंस्ट्रक्टर बना लो विदाउट पैरम, एक कंस्ट्रक्टर बना लो विद पैरम, ठीक है, आपने कर लिया जनरेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर और बना, गेटर सेटर बना लो, सेलेक्ट ऑल, और क्या, ट्विस्टिंग मेथड क्रिएट, सारी चीजें आ गई, उससे याद आती है, ये सारे को कर दिए, फॉर्मेट कर दिए, फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है। दो बनाए, हाँ कभी मान लो तुमने वैल्यू नहीं दिया तो प्रोग्राम के थ्रू एरर नहीं आए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया तब फिर कंपाइलर आपको किसी भी टाइप का, एलेक्स कौन है, तुम ही हो क्या, इसको ज्वाइन करा रहे हो तुम, तो मैसेज कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो मतलब उसका मतलब क्या, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर अगर आपने नहीं बनाया तो एरर आएगा, अगर ऐसा हम बना देते हैं क्या, फिर आपके पास ऑप्शनल हो जाते हैं, आप वैल्यू दो ना दो, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना, कुछ किए ही नहीं, बस यही तो है, गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर ट्विस्टिंग मेथड, कोड बड़ा हो गया वो अलग बात है, ऐप डॉट जावा,
सारी वैल्यूज क्या करते हैं, एक बार स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, सब में वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा ना, इंटीजर, साइड साइड करनी आ गया। तो स्कैनर क्लास ले लें, बफर रीडर ले लें। स्कैनर क्लास में फिर वो पूरा नाम लेने में दिक्कत रहेगा, है ना। अगर पूरा नाम लोगे, नेक्स्ट लाइन लोगे, नेक्स्ट लाइन के बाद क्या हो जाएगा, आप नेक्स्ट इंट के बाद नेक्स्ट लाइन यूज करोगे तो एरर आएगा, है ना। फिर आपको या तो नेक्स्ट इंट और उसके जस्ट बैक नेक्स्ट लाइन लिखो, पता नहीं एरर, तो बफर रीडर यूज कर लेते हैं। तो क्या है उसके लिए, इनपुट स्ट्रीम रीडर, ISR, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। ये अगर इतना सजेशन ना होता तो क्या होता। मेरा कुछ नहीं, तुम लोगों का। बफर रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर रीडर। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं अपन क्या, रोज एक्सेप्शन। ठीक है, अब मैसेज लिखो और आंसर पाओ। क्या करनी है सबसे पहले, एम्प्लॉय आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट होगी, ठीक है, वो हमको लिखने की जरूरत नहीं। इंटर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम कर ली। जो भी आपने नेम इंटर किया उसको सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे, किसका, एम्प्लॉय ई इक्वल टू, ठीक है, ई डॉट सेट, सेट एम्प्लॉय नेम, BR डॉट रीड लाइन, नाम इंटर। उसके बाद एक मैसेज क्या इंटर करवाते हैं, डेजिग्नेशन, इंटर डेजिग्नेशन। हाँ, क्या हुआ, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में क्या कर देते हैं, BR डॉट रीड लाइन। ठीक है, उसके बाद सैलरी, इंटर सैलरी। सैलरी के लिए क्या कर लेते हैं, ई डॉट सेट फ्लोट, सेट सैलरी इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, BR डॉट रीड लाइन। कोई दिक्कत। उसके बाद स्किल्स, स्किल रहेंगी किस टाइप में, स्ट्रिंग टाइप में। तो स्किल इंटर करवा, तो सपोज करो आपको मौका दे दिया गया कि लिख लो आप, हाँ हाँ हाँ, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, इंटर ऑल योर स्किल यूजिंग, हटाओ उसको, इंटर ऑल योर स्किल्स, और यहाँ पे उसको हिंट कर देते हैं, सेपरेट बाय कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, सारी स्किल वो क्या करेगा, इंटर करेगा। तो जैसे उसने इंटर किया, स्ट्रिंग स्किल्स, स्ट्रिंग स्किल्स इक्वल टू BR डॉट रीड लाइन, आपने जो भी इंटर किया। ठीक है, अब
उसको क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्ट्रिंग स्किल एरे, स्किल है, ये स्किल्स है, डॉट स्किल्स डॉट स्प्लिट बाय कॉमा। ठीक है, सबको क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। उसके बाद इसको एक मेथड भी है लिस्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट करने की, स्किल्स डॉट क्या गया, पंखा बंद करना है, वो वाला बंद करके वाला चालू करो। एज लिस्ट था, डायरेक्ट काम हो जाता, नहीं तो फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। एज लिस्ट, इधर रिटर्न में लिस्ट लिस्ट लिस्ट, छोड़ो, नहीं तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता, पूरी डिटेलिंग क्या हो जाती है, डायरेक्ट हो जाती, बट कोई बात नहीं। इसको क्या करते हैं अपन, एरे है ना, इन्हें फॉर लूप लगा लो, उसमें से स्ट्रिंग एस, स्ट्रिंग एस इक्वल टू कहां से निकलेगी, स्किल में से। ठीक है, ऐड किस में करेंगे, ऐड करेंगे एक लिस्ट ले लेते हैं, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का एक लिस्ट ले लेते हैं एल, या फिर लिस्ट ले लो, न्यू एरे लिस्ट ले लिए। उसके बाद स्किल एस डॉट लिस्ट डॉट ऐड, समझ आया, मतलब सारी आपसे आपने स्किल इंटर की, इंटर करने के बाद किसमें गई, स्किल्स में गई, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्किल एरे में। अब उस एरे में से एक एक वैल्यू निकाल के किसमें स्टोर कर दिए, लिस्ट में। और उस लिस्ट को क्या कर देंगे अब, लूप के बाहर ई डॉट सेट स्किल्स में कर देंगे लिस्ट। इस वाले में कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्या है अपना, स्किल के बाद क्या है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के लिए भी आपको सारी क्वालिफिकेशन क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे इसमें। जैसे कि आपने इंटर किया, इंटर योर क्वालिफिकेशन, इंटर योर क्वालिफिकेशन, आपने जो भी इंटर की, ठीक है, उसमें से हमने क्या किया, उसको फिर से वही सेम प्रोसीजर, स्ट्रिंग क्वालिफिकेशंस इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन। ठीक है, इसमें इंटर किए स्ट्रिंग इक्वल टू क्वालिफिकेशंस डॉट स्प्लिट बाय, अलग कर देगा पूरे स्ट्रिंग में, अगर कहीं पाएगा, जहां भी कॉमा पाएगा उतने तक के पोर्शन को कट करके एक एरे में, उसके बाद से जब तक कॉमा नहीं आएगा तब तक के एक पोर्शन, जैसे कॉमा आ गया उतने पोर्शन को दूसरे एरे में ऐसे कट करते हैं। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के बाद इसको क्या कर देते हैं, फिर से वही लूप, उसके लिए क्या बनाओ, एक सेट बनाओ, सेट फॉर स्ट्रिंग, सेट इक्वल टू
न्यू हैश सेट क्या है, इंटरफेस, इंटरफेस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो क्या करेंगे, न्यू हैश सेट इंपोर्ट किए, ठीक है। फॉर ईच लूप किसमें से निकालेंगे, स्ट्रिंग एस ई इक्वल टू क्वालिफिकेशन से निकालेंगे, और क्या करेंगे, सेट डॉट ऐड, इस तरह करके अपना एक सेट रेडी, उस सेट को क्या कर देंगे, ई डॉट सेट क्वालिफिकेशंस, ठीक है। अब किसकी बात आती है, फोन्स की, फोन नंबर। तो फोन नंबर इंटर करने के लिए आपको दो दो चीज चाहिए, किस टाइप का फोन है ना, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कर लेते हैं, जैसे कि 1 2 कर दो, बताओ। एक मैसेज की, इसके लिए अपन कर लेते हैं क्या, इंटर नंबर ऑफ फोन, जो भी आपने इंटर किया, जैसे इंट किया एन इक्वल टू किया, इंटीजर डॉट पार्स इंट br डॉट रीड लाइन, ठीक है, आपने इंटर किया। तो जैसे आपने इंटर किया 2, एक लूप चलेगा कितने टाइम्स, फॉर लूप चला दो 1 से 2 तक, या कि फिर वाइल लूप चला दो, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, n माइनस माइनस सेमीकोलन, कम होता रहेगा। यहाँ पे क्या करेंगे उससे, इंटर फोन टाइप, इंटर फोन टाइप, और यहाँ पे कर दिए क्या, स्ट्रिंग टाइप इक्वल टू br डॉट रीड लाइन, दूसरा इंटर फोन नंबर, स्ट्रिंग नंबर इक्वल टू br डॉट रीड लाइन। इतना करने के बाद क्या किए, उसको स्टोर कर दिए किसमें, मैप में, तो मैप एक बना लेते हैं, किस टाइप का, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, मैप नाम दे दिए उसका, न्यू हैश मैप कर दिए, क्योंकि मैप क्या है, एक इंटरफेस है, ठीक है। तो पुट मैप डॉट पुट क्या करते हैं यहाँ पे, टाइप, और यहाँ पे नंबर लो, n माइनस माइनस, दोबारा चेक किया, n इज ग्रेटर देन 0 2, तो यहाँ पे आपने क्या किया, सपोज कि आपने नंबर इंटर किया 1 फोन नंबर, ठीक है, तो 1 फोन नंबर इंटर होगा, इंटर फोन टाइप, फोन नंबर इंटर किया, माइनस माइनस 0, ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद आपने क्या किया, ई डॉट सेट फोन्स इक्वल टू, ठीक है। इसी तरह आपने एक दूसरा मैप लिया, किसके लिए, एड्रेस के लिए, मैप 1, ठीक है, किसके लिए, न्यू हैश मैप, उसपे क्या किया आपने, यहाँ पे अपन ऐसा कर देते हैं, पहले एक डू वाइल लूप लगा दें, ठीक है, डू वाइल लूप लगा दी, तो यहाँ पे आपने इंटर किया क्या,
इंटर एड्रेस टाइप होम है कि ऑफिस है। तो जैसे आपने इंटर किया होम है तो स्ट्रिंग टाइप इक्वल टू स्ट्रिंग टाइप इक्वल टू br डॉट रीड लाइन। ठीक है, उसके बाद एक मैसेज इंटर एड्रेस। अब br तो बफर रीडर लेने का फायदा मिलेगा क्योंकि पूरा एड्रेस इंटर कर पाएंगे। ठीक है, एड्रेस एड्रेस इंटर किया आपने, एड्रेस इक्वल टू br डॉट रीड लाइन। ठीक है, इंटर करने के बाद उसको क्या किया, उसको मैप वन डॉट पुट मैप वन डॉट पुट टाइप और एड्रेस पुट किया। उसके बाद वाइल 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 कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक मैसेज कर लिए इंट चलो सारा स्ट्रिंग में लेते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग मोर इक्वल टू कर लेते हैं कुछ ऐसे ब्लैंक कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कर लिए एक मैसेज पूछे उससे ये इंटर करने ऐड करने के बाद डू यू वांट टू ऐड मोर एड्रेस। ठीक है, इफ यस ठीक है। चलो ये हो गया, एक मैसेज हो गया। तो वाइल कर देते हैं, एक लूप कब तक चलेगा, जो भी आपने इंटर किया मोर इक्वल टू sc डॉट br डॉट रीड लाइन। ठीक है, इफ मोर डॉट कैर एट जीरो इज इक्वल टू वाइल और मोर डॉट कैर एट जीरो इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, तुम वो भी लिख सकते हो इक्वल्स मेथड के थ्रू। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दिस देन सेमीकोलन। तो लूप चलता रहेगा, अदरवाइज लूप से बाहर। इतना प्रोसेस होने के बाद आप क्या करोगे, मैप में स्टोर कर दोगे। ठीक है, ये मैप वन पे सारी चीजें स्टोर हो गई। अब ई डॉट सेट क्या स्टोर कर रहे हैं, एड्रेस देन मैप। और कुछ बाकी रह गया, एम्प्लॉय एड्रेस हो गया, फोन हो गया, सारी चीजें हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें जनरेट हो गई। बस ये तो पूरा कोर जावा वाला काम किए अभी तक। इतने तक में तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। इस तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं, ये अभी चेक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहीं पे ऐसे चेक कर लेते हैं, उसमें डेटा भी इसमें चेक करने से पहले रिकॉर्ड सेव। हाँ रन कीजिए ना, कर रहे हैं ना। कहीं गलत वलत है क्या, कैसे बड़ा जल्दी में है गलत करवाने में। चलो एम्प्लॉय नेम सूरज, डेजिग्नेशन सेल्स,
ये लो। ठीक है, लो चलो उठाओ। ठीक है, चलो। सैलरी कितनी चाहिए? 4 लाख। ठीक, अरे पर डे वो मतलब एरर आ जाएगा फिर उसमें। ठीक है, स्किल स्किल बताओ तुम अपनी। अरे मजाक, हटाओ। जावा, HTML, एक्सेल, रिएक्ट। चलो आज पूरी तुम स्किल को बता दो। जावा, बूटस्ट्रैप, एक्सएमएल का फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म बताओ। भाई तुम कहीं अगर शो करोगे तो क्या ही वो पहला क्वेश्चन पूछेगा। मान लो अगर उसको ना भी आता होगा तो ये तो पूछ ही लेगा कि फुल फॉर्म क्या है। तो ये तो पता है, एक्सएमएल और एचटीएमएल डिफरेंस पता करेंगे। चलो 10 बस, अब ज्यादा हो जाएगा फिर जॉब ही लग जाएगी तुम्हारी। ठीक है, क्वालिफिकेशंस बीए कह रहे थे ना तुम? डिप्लोमा। ए मजाक नहीं करो ज्यादा, ज्यादा मजाक करने लगे। बताओ नेक्स्ट हो गया तुमको बीटेक, कौन सी ब्रांच से? ठीक है, फोन नंबर जैसे 2 कर देते हैं। सही तो नहीं लग गया तुम्हारा? अरे इंटर फोन टाइप, ये फोन टाइप कर देते तुम्हारा। फोन टाइप में 1 कर दो। टू कर दिए, इसमें कर दिए ऐसा। एड्रेस टाइप ये कर दिए तुम्हारा होम। होम में क्या कर दिए तुम्हारा? कहाँ से हो? यूपी? इसीलिए वो बना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। एड मोर जैसे कर दिए यस। ठीक है, टाइप ये कर दिए, कोचिंग कर दिए। ठीक है, यहाँ तुम्हारा एड्रेस हो गया सेक्टर 14। नो। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा सारा रिकॉर्ड। ये सेल्स मैनेजर्स, पर्सनल असिस्टेंट्स, लीडर। ठीक है, ये सारी तुम्हारी क्वालिफिकेशंस आ गई। अगर यहां तक आ गया मतलब प्रोग्राम ही खत्म हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो जाओ, बाकी कल करके लाना खुद से, खुद से कर लाना आप। बस इसके लिए अपने की जरूरत होगी किसकी? एक एक्सएमएल फाइल की और एक मैपिंग फाइल की। तो किसमें बनाए थे एक्सएमएल से? ये काम गया कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया स्कीमा, सेशन फैक्ट्री, ये हमारे डेटाबेस की चीजें हैं। ठीक है, बस यहाँ पे बस चेंज कर देंगे। कॉपी कर लें, इसे कर लिए कॉपी और यहाँ पे कर दिए